प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.4, जिसमें कह रहा हूँ निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब इसमें से जो प्रतिस्थापन विधि है, हमने इसके पहले की वीडियो में इसकी बहुत प्रैक्टिस कर ली है। जिसने न देखी हो उसको देख लें और इन सवालों को प्रतिस्थापन विधि से स्वयं हल करें। तो आज हम देखते हैं विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो हमको चर राशियाँ दी होंगी, जैसे x और y यहाँ दी हैं, तो सबसे पहले हमको x के गुणांक या y के गुणांक, किसी भी एक के गुणांक आपस में बराबर करने होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास दूसरे वाले में 2x है, पहले वाले में x है, तो हम समीकरण 1 को यदि 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 2x बन जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 2 से पूरा गुणा होगा, यहाँ ये भी गुणा होगा और राइट हैंड साइड में 5 भी गुणा होगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, अब जब समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कैसे होगा, जैसे 2 से हमने x धन y पूरा गुणा होगा और 2 से यहाँ 5 गुणा होगा। ये हमारा बन जाएगा 2x + 2y बराबर 2 पंजे 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। फिर हम क्या करते हैं कि अब हमने देखा कि x के गुणांक बराबर हो गए हैं, फिर हम देखते हैं चिन्ह। पहले गुणांक देखना है, गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक बराबर करने। फिर चिन्ह, यहाँ 2x धन में है, यहाँ भी 2x धन में है। यदि चिन्ह समान होंगे तो उन दो समीकरणों में से किसी में से भी एक में से दूसरे को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 को यहाँ पर लिख देंगे 2x - 3y बराबर 4। अब घटाने पर हमारा जो होगा चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे धन में है तो इसका चिन्ह ऋण हो जाएगा, ये ऋण में है तो इसका चिन्ह धन हो जाएगा, और ये धन में है तो ऋण ऐसे। अब इनके चिन्ह ये माने जाएंगे। ये 2x धन में है, 2x ऋण में है तो कट गए। 2y धन में ये है, 3y ये है, 5y हो गया बराबर 10 में से 4 घटाया, इसका चिन्ह ऋण हुआ। ये धन 10 और ऋण 4, ये हो गया हमारा 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 यहाँ बट्टे में आया, 6/5। फिर अगला क्या करना है, y का मान निकल गया तो y का मान कहीं भी समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख के, जिसमें रख के निकालना आसान हो उसमें रख के निकाल देंगे। तो हम रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। y की जगह 6/5 रखेंगे। x धन 6/5 बराबर 5, ये इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 5 ऋण 6/5। ये 5 लॉस हो लिया तो 5 बचे 25 ऋण 6, 25 में से 6 घटाया तो 19/5। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। मान रखें हम यहाँ इसको अपना उत्तर चेक भी कर सकते हैं। रखें 19/5, x का मान धन 6/5, हर दोनों का 5 है, ऊपर हो जाएगा 25, 25/5 5 हो गया। तो इस तरह का हमारा पहला भाग हल हो गया। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। अगले वाले में कह रहा है 2x ना, क्वेश्चन नंबर 2, इसका दूसरा पार्ट इस तरीके से। दूसरा पार्ट है हमारा क्या, 3x + 4y बराबर 10। 3x + 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1। और अगला है 2x - 2y बराबर 2। 2x ऋण 2y बराबर 2। 2x ऋण 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। x को भी बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ हम x वालों को बराबर करें तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब 6 बनेगा, और इसको 2 से, दोनों को गुणा करना पड़ा। यदि हम y को देखें तो केवल इसको ही गुणा करके 4y यहाँ भी हो जाएगा, 4y यहाँ भी हो जाएगा। तो हम कर देते हैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, अब 2 को 2 से गुणा करें तो ये बन गया 2 दूना 4x ऋण 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4, समीकरण नंबर 3।
अगला y वाला ये है 3x प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ y वाले ये हैं, 4y ऋण में है 4y धन में है, यदि अलग अलग चिन्ह होंगे तो उनको जोड़ने पर उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 3 धन समीकरण 1, समीकरण 3 धन समीकरण 1 करा तो जोड़ने पर तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो इससे ये जोड़ा धन 4y ऋण 4y कट गए, 4x में 3x जोड़ा 7x बराबर 10 4 14, x बराबर क्या हो जाएगा 14/7 यानी कि 2। x का मान कितना हो गया 2। x का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 से x की जगह 2 रखना है। 3 गुणा 2 धन 4y बराबर 10, 3 दूना 6 धन 4y बराबर 10, तो होगा 10 ऋण 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 घटाया 4, तो y बराबर आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, हमारा उत्तर आ गया x बराबर 2 y बराबर 1। देख लेते हैं सही है नहीं है। x की जगह 2 रखेंगे, 2 3 दूना 6 धन 4 कम 4 6 4 10, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। एक भाग और कर लेते हैं, फिर अगला भाग बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला है हमारा, देख लेते हैं चौथा वाला कर लेते हैं, तीसरा आप खुद कर लेना। x/2 धन 2y/3, x/2 धन 2y/3 बराबर है ऋण 1। पहले हम इसको सही बनाते हैं, तो इसको 6 लॉसो ले लेंगे। 6 हम जब लॉसो लेंगे तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। इस आएगा 3x धन 2 दूना 4y बराबर ऋण 1। ये 6 यहाँ गुणा हो जाएगा, 3x धन 4y बराबर ऋण 6। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर दूसरा हमको इसमें दिया है x माइनस y/3 बराबर 3, x माइनस y/3 बराबर 3 है। इसको भी सही समीकरण बनाएंगे। 3 पहले लॉसो लेंगे, 3 लॉसो लिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3। यहाँ वज्रगुणा ऐसे होगा, 3x ऋण y बराबर 3 3 9। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है और चिन्ह इनके समान है तो घटाना पड़ेगा। घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस 1 ही कर देते हैं। समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहे हैं, तो 1 को यहाँ पर हम लिखेंगे 3x धन 4y बराबर ऋण 6। फिर मैंने कहा था घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण ये भी ऋण ये धन, ये कट गया आपस में। ऋण 4y और ऋण y ये है ऋण 5y हो गया बराबर 9 6 15 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा 15/5 बराबर हो गया ऋण 3, 5 3 15। इस तरीके से हो गया। तो फिर हमने निकालना है अगला वाला का। फिर हमने अब x का मान निकालना है, तो हम किसी में भी रख देंगे, किसी एक समीकरण में। समीकरण 1 से ही कर देते हैं। समीकरण 1 से y की जगह ऋण 3 रख देंगे। एक है हमारा 3x धन 4 गुणा ऋण 3 बराबर ऋण 6। 3x 4 3 12 ऋण 12 बराबर ऋण 6। ये उधर जाके धन हो जाएगा, ये उधर जाके धन हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर ऋण 6 धन 12 यानी कि 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3 यानी कि 3 2। तो हमारा उत्तर आ गया क्या, x बराबर 2 y बराबर ऋण 3। अब हम इसको चेक कर लेंगे, रख देते हैं, यहीं रखें। x की जगह 2, 2/2 कितना होगा 1, 2y मतलब 3 दूना 6, 6/3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना ऋण 2, ऋण 3 करेंगे ये हो जाएगा ऋण 1। इसका मतलब सही है। इस तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 स्वयं कर लें। धन्यवाद।